हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। द इमेज ऑफ पॉइंट, ये एक पॉइंट आपको दिया है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन इज दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, एक लाइन दे रखी है, ये रही लाइन जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है x over 1 equal to y minus 1 over 2 equal to z minus 2 over 3। अब इस लाइन के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट आपको यहां पर दे रखे हैं x, y, z। और अगर ये जो लाइन है इसको अगर हम एक मिरर माने तो इस पॉइंट P की एक इमेज भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है जिसका नाम है P डैश और इसके कोऑर्डिनेट हैं 107। तो इतना आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक हो गया। अब आपको मिरर की एक प्रॉपर्टी ये पता है कि कोई पॉइंट जो है मिरर से जितना दूरी पर होगा उसकी इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पर होगी। तो हमें ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसका तरीका हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट के सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। अभी के लिए मैं इस पॉइंट को Q नाम देता हूं क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो मुझे इस Q पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इस लाइन की इक्वेशन को, जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं z माइनस 3, इसको मैं ऐसा करता हूं k के इक्वल मान लेता हूं। ये क्या है हमारा 2 है, तो k या r कुछ भी मान लो, मैं r के इक्वल मान लेता हूं। अब अगर मैं इसको इसके इक्वल रखता हूं तो मुझे x की वैल्यू r मिल जाती है। अगर मैं इसको इसके इक्वल रखता हूं तो मुझे y की वैल्यू 2r प्लस 1 मिल जाती है। इसको अगर इसके इक्वल रखता हूं तो मुझे z की वैल्यू 3r प्लस 2 मिल जाती है। तो ये जो अभी मैंने x, y, z निकाले, जो कि मैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दे रहा हूं यहां पर, तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर कहीं पर भी लाई कर सकता है। ठीक है, एक जनरल पॉइंट है, ये एक जनरल पॉइंट है इस लाइन के ऊपर। पर हमें Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेता हूं। तो इस तरीके से मुझे Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, जो कि मैं यहां पर भी इसको लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया। अब आपको एक चीज पहले से पता होनी चाहिए कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ऐसा हम तब करते हैं जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है जिसको मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं अभी, ये लाइन इस गिवन लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये जो गिवन लाइन है इसकी इक्वेशन मुझे यहां पर गिवन है क्वेश्चन में भी, और इसके डायरेक्शन रेशियो ये है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो ब्राउन कलर वाली लाइन है मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करे तो आप उसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये एक P डैश पॉइंट से पास कर रहा है और एक Q पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये दो पॉइंट पता है, तो इन दोनों का यूज करके इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसके, P डैश Q के। तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है, क्या तरीका होता है, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस 1 कॉमा z2 माइनस z1। तो इसका यूज करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए इस कोऑर्डिनेट को इन कोऑर्डिनेट से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास r माइनस 1, ये आ जाएगा 2r प्लस 1, ये आ जाएगा 3r माइनस 5। तो इस तरीके से ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अब यहां पर लगाने वाला हूं। ठीक हो गया। तो ये डायरेक्शन रेशियो तो है इस लाइन के, और ये जो है डायरेक्शन रेशियो
इस लाइन की। तो अब ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगाता हूं, उसके लिए इनको इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं 1 को क्या करूंगा, r-1 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1 मल्टीप्लाई r-1, फिर प्लस 2 को मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं 2r+1 से, प्लस फिर ये 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3r-5 से और इक्वल टू 0 लगा देता हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो r-1 ही रहेगा, ये 4r+2 हो जाएगा, ये 9r-15 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब r 4r 9r ये तो हो जाएगा 14r, -1 + 2 -15 ये हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। सॉल्व करें आप खुद और r की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी। अब ये आपको याद है ऊपर जो हमने Q पॉइंट निकाला था उसके कोऑर्डिनेट थे r, उसके बाद क्या था आप ऊपर देखेंगे, फिर था 2r+1, फिर था 3r+2। अब अगर मैं यह r की वैल्यू यहां इन तीनों जगह पर पुट कर देता हूं तो मुझे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, ये 1 मिल गया, ये 3 मिल गया और ये 5 मिल गया। तो इस तरीके से अगर मैं वापस क्वेश्चन पे जाऊं तो क्वेश्चन में मुझे ये लाइन की इक्वेशन गिवन थी, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं और इसका एक इमेज यहां पर हमें P डैश दे रखा था 107, और फाइनली हमने ये जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट यहां पर निकाल लिए हैं 135। तो अब आपको दिख रहा होगा जो Q पॉइंट है वो P डैश का मिड पॉइंट है। तो अगर इसको मैं A B C मानूं, इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 मानूं, तो आपको पता है A इक्वल होगा x1 + x2 डिवाइड बाय 2, B इक्वल होगा y1 + y2 डिवाइड बाय 2 और C इक्वल होगा z1 + z2 डिवाइड बाय 2। तो A की जगह 1 हो जाएगा, x1 की जगह x रहेगा, x2 की जगह x1 को मैंने x1 को मैंने 1 मान रखा है, x2 को मैंने x मान रखा है ओवर 2। इसको सॉल्व करो, मुझे x की वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो b की जगह मेरे पास कितना है, देखो ये रहा b मेरा 3, y1 की जगह मेरे पास है 0, y2 की जगह मुझे पता नहीं है ओवर 2। सॉल्व करूंगा तो यहां पर मेरा 6 आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही अब इसमें c की जगह मेरे पास क्या है 5 है, तो 5 इक्वल टू 7 + z2 ओवर 2 और सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहां पर z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये 10 हो जाएगा, 10 - 7 3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहे थे, तो वो मुझे मिल गए 163। और इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमें P के ही कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कहे थे।